नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने चैप्टर सॉल्यूशन हिंदी में पाठ का नाम है विलियन। उसमें जो हेनरी के नियम पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.7 है। तो आइए बिना समय गंवाए इसको समझते हैं। 298 केल्विन पर CO2 गैस की जल में विलेयता मतलब सॉल्युबिलिटी के लिए हेनरी स्थिरांक हेनरी कांस्टेंट का मान दिया गया है। हेनरी कांस्टेंट को KH से लिखते हैं। तो KH कितना दिया? 1.67 इंटू 10⁸ PA का मतलब होता है पास्कल। ठीक है, पास्कल। 500 मिलीलीटर सोडा जल का आयतन कितना दिया? 500 मिलीलीटर। 2.5 ATM दाब पर बंद किया गया। दाब प्रेशर कितना दिया गया है? 2.5 ATM मतलब वायुमंडलीय दाब। ठीक है। 298 केल्विन ताप पर घुली हुई CO2 की मात्रा निकालना है। क्या आपको निकालना है? CO2 की मात्रा, W का मान निकालना है। CO2 की मात्रा मतलब W का मान निकालना है। आइए देखिए, ध्यान से देखिए। आपको KH का मान दिया है, जल का आयतन दिया, P दिया है। ठीक। अब अगर आप गौर करें तो KH में मात्रक पास्कल है और P प्रेशर का मात्रक वायुमंडल है। तो अलग अलग मात्रक हैं, एक ही मात्रक में बदलना पड़ेगा। तो या तो आप इसको वायुमंडल में बदल लें या वायुमंडल को पास्कल में बदल लें। तो 1 ATM बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। एक वायुमंडल दाब बराबर होता है 1.01 गुणा 10⁵ पास्कल। तो इसको बदलिए तो 2.5 गुणा 1.01 गुणा 10⁵, ये किस में चेंज हो गया? पास्कल में। तो ये हो जाएगा 2.525 इंटू 10⁵ पास्कल। क्लियर? अब जब आपने हेनरी का नियम लगाया, हेनरी का नियम P बराबर KH इंटू X क्या है साथियों? मोल प्रभाज। गैस का मोल प्रभाज होता है और गैस यहाँ कौन सी है? CO2। ये हो गया। तो यहां से P का मान पता है, KH का मान पता है, तो मोल प्रभाज मोल फ्रैक्शन निकल आएगा। तो X CO2 इक्वल P अपॉन KH। भाई पक्षांतर कर दिया तो इसका मान क्या हो गया? P अपॉन KH। P कितना है? प्रेशर है 2.525 इंटू 10⁵ अपॉन KH। हेनरी नीतांक कितना है? अच्छा, ये भी आपका पास्कल में है। हेनरी नीतांक 1.67 इंटू 10⁸, ये भी आपका किस में? पास्कल में। ठीक। तो पास्कल से पास्कल कैंसिल। जब आप इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो X CO2 मतलब CO2 का मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज कितना आ गया? जब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.0152। ये मोल प्रभाज क्या आ गया साथियों? मोल प्रभाज आ गया CO2 का। पूछा क्या था? CO2 की मात्रा। देखिए साथियों, थोड़ा मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन में। ये आएगा 0.00152। ठीक। ये आपको कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के बाद इतना आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए, X CO2 का मोल प्रभाज बराबर CO2 के मोल अपॉन CO2 के मोल प्लस जल के मोल। आपको जिसका मोल प्रभाज निकालना हो उसके मोल ऊपर रखिए, बटे में दोनों मोलों को जोड़ दीजिए। तो ये सूत्र हो गया। अब अगर आप देखें तो CO2 के मोल अपॉन CO2 के मोल प्लस जल के मोल, चूंकि
जल के मोलों की तुलना में CO2 के मोल बहुत कम होंगे। ठीक भाई, आप खुद देखिए, अगर जल है इसमें 500 मिलीलीटर और आपने CO2 मिलाई, तो CO2 बहुत कम मात्रा में मिलाई। जब CO2 बहुत कम मात्रा में मिलाई होगी तो CO2 के मोल भी बहुत कम होंगे। यहाँ पे CO2 के मोल और जल के मोल को जोड़ रहे हैं। अगर CO2 के मोल बहुत कम है तो जोड़ने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, तो कैलकुलेशन को सरल करने के लिए इस CO2 के मोल को नगण्य मान के छोड़ देंगे। ठीक, तो कम होंगे, अतः CO2 के मोल को नगण्य मानकर छोड़ने पर, ठीक है, छोड़ने पर, अब देखिए, तो ये हो गया XCO2 बराबर CO2 के मोल अपॉन जल के मोल। CO2 के मोल को नगण्य मान के छोड़ दिया क्योंकि इनकी मात्रा बहुत कम है। जैसे मान लीजिए, अच्छा, जल के मोल चाहिए आपको, ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, जल का द्रव्यमान निकाला, जल का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है साथियों, आयतन गुणा घनत्व। तो आयतन कितना है 500 और जल का घनत्व कितना होता है 1, तो ये हो गया 500 ग्राम हो गया। ये यहां लिख भी दिया है, जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति ml होता है, 1 ग्राम प्रति ml, तो 1 रख के 500 ग्राम आ गया। अब जल के मोल निकाल रहे हैं, जल के मोल, तो मोल बराबर क्या होता है W/M। W मतलब मात्रा 500, M अणुभार जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट जल का सूत्र क्या होता है H2O। तो H का परमाणु भार एटॉमिक वेट कितना होता है 1, 2H है तो 2 हो गया, और O का परमाणु भार एटॉमिक वेट कितना होता है 16, तो 2 इसका 16 इसका टोटल हो गया 18, तो यहाँ पे 18 रख दिया। जब आपने भाग दिया तो भाग देने से आएगा 27.78, इसी के आसपास आएगा। तो यहाँ CO2 का मोल प्रभाज कितना निकाला था 0.00152, और CO2 के मोल को लिखते n से, किसके n है, मोल को लिखते n से, और किसके n है ये CO2 के सफिक्स में रख दिया, अपॉन जल के मोल। देखिए जल के मोल ये हैं आपके जल के मोल, रख दिया यहाँ पे 27.78, तो ये NCO2 कितना आ गया 0.00152 गुणा 27.78, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद आपको निकालना क्या है, आपको निकालना था CO2 की मात्रा। ये CO2 के क्या जाएंगे साथियों, मोल आ जाएंगे। जब आप इन दोनों का गुणा कराएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो देखिए कितना आता है कैलकुलेशन से, तो कैलकुलेशन से आएगा 0.042 मोल। ये साथियों मोल किसके आ गए CO2 के। अब आपको निकालना क्या है, तो NCO2 के मोल बराबर क्या होगा W/M। W/M, W मात्रा किसकी मात्रा CO2 की, और M मतलब मॉलिक्यूलर वेट अणुभार किसका CO2 का। क्लियर, यहां से आपको WCO2 क्या हो जाएगा WCO2 NCO2 इंटू MCO2, मतलब मोल CO2 के मोल और CO2 का अणुभार। देखिए CO2 के मोल आपने निकाल लिए 0.042, ये CO2 के मोल, और M मॉलिक्यूलर वेट अणुभार। तो देखिए कार्बन का परमाणु भार
इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक वेट कितना होता है 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट परमाणु भार कितना होता है 16, और 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32, तो 12 ये हो गया 32 ये हो गया, कितना हो गया 44। यहाँ पे रख दिया 44। ये CO2 का अणुभार मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 44। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आ गया 1.848 ग्राम। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर? एक बार पुनः देख लीजिए। सबसे पहले हेनरी स्थिरांक दिया है तो KH हो गया। जल का आयतन दिया है तो जल का द्रव्यमान निकाला, आयतन गुणा घनत्व। जल का घनत्व 1 होता है, 1 का गुणा करा दिया तो यही हुआ 500 ग्राम। फिर आपने जल के मोल निकाले। मोल बराबर क्या होता है W/M। W हो गई मात्रा और M हो गया अणुभार मॉलिक्यूलर वेट 18। सॉल्व किया तो इतना मान आ गया। इसके बाद P दाब दिया था, दाब 2.5 वायुमंडल, 2.5 वायुमंडल। अब में है और ये वायुमंडल में, तो वायुमंडल को पास्कल में बदलने के लिए 1.01 गुणा 10⁵ से गुणा करा दिया तो ये किस में बदल गया पास्कल में। हेनरी का नियम लगाया, हेनरी का नियम लगा के CO2 के मोल प्रभाज आपने निकाल लिया। अब CO2 का मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है? मोल प्रभाज का सूत्र होता है जिसका मोल प्रभाज निकाल रहे हैं उसके मोल ऊपर बटे दोनों के मोलों को जोड़ दें, CO2 के मोल प्लस जल के मोल। कैलकुलेशन को सरल करने के लिए जल के मोलों की तुलना में CO2 के मोल बहुत बहुत कम होंगे, अतः CO2 के मोल को नगण्य मानकर छोड़ने पर। क्यों छोड़ा? क्योंकि बहुत ज़्यादा मान हो और इसमें CO2 के मोल बहुत कम हो, जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो कैलकुलेशन को सरल करने के लिए इसको हटा दिया। तो हटा दिया तो CO2 के मोल ऊपर थे बटे जल के मोल। CO2 के मोल को लिखते N से, CO2 के थे तो सफिक्स में CO2 लिख दिया, बटे जल के मोल। जल के मोल देखिए यहाँ पे निकाले आपने 27.78, यहाँ पे रख दिया। कैलकुलेशन किया तो CO2 के मोल आ गए। अब मोल का सूत्र लगाए, मोल बराबर क्या होता है W/M। तो W/M, W चाहिए अपन को मात्रा, तो पक्षांतर कर दिया तो W CO2 बराबर क्या हो गया NCO2 इंटू MCO2। ये CO2 के मोल पता है, और CO2 का अणुभार मॉलिक्यूलर वेट तो हमने बताया था कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है 16 दूनी 32 और 12 44, 44 का गुणा करा दिया। कैलकुलेशन किया तो इतने ग्राम, क्योंकि W क्या है मात्रा, तो इतने ग्राम आपका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं साथियों आपको ये NCERT का क्वेश्चन नंबर 2.7 समझ में आया होगा। और अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली हो, हेनरी के नियम वाले इस प्रकार के सवाल आपको समझ में आए हो, तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।